एवरीवन, आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में। क्लास 12th फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट किया सॉल्यूशन, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं? इसमें दो टाइप के सॉल्युबिलिटी होते हैं, एक तो होता है क्या सॉलिड इन लिक्विड और एक होता है गैस इन लिक्विड। तो गैस इन लिक्विड हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हेनरी लॉ के रूप में। तो आज सबसे पहले देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी किसको बोलते हैं। तो सॉल्युबिलिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in a given amount of solvent at a specific temperature। क्या होता है सॉल्युबिलिटी? तो मान के चलिए शुगर है चीनी, वाटर है पानी, पानी क्या है हमारा सॉल्वेंट, शुगर क्या है सॉल्यूट। सॉल्यूट किसको बोलते हैं? जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जो कम मात्रा में होते हैं। सॉल्वेंट किसको बोलते हैं? जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, लार्जर अमाउंट में। तो सॉल्वेंट में क्या करेंगे? सॉल्यूट चीनी चीनी को क्या करेंगे? डिजोल्व करेंगे। जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चीनी एक गिलास पानी में डिजोल्व हो जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस करने का तरीका है कि सॉल्युबिलिटी यूजुअली एक्सप्रेस एज द ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि 100 ग्राम वाटर में जितना मैक्सिमम शुगर, जितना मैक्सिमम सॉल्ट, जितना मैक्सिमम कोई सॉल्यूट डिजोल्व होगा, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। आपको पता होगा कि देखिए ये क्या है हमारा, ये हमारा वाटर है, ये शुगर है, शुगर सॉल्यूट है और वाटर जो है वो सॉल्वेंट है। फिर क्या होता है? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। एक और सॉल्युबिलिटी है लिक्विड, गैस इन लिक्विड। क्या है? गैस इन लिक्विड, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, हेनरी लॉ पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है? सॉलिड इन लिक्विड में व्हेन ए सॉलिड सॉल्यूट एडेड कंटिन्यूअसली टू लिक्विड सॉल्वेंट। जब हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड मतलब सॉल्यूट है, मतलब चलिए शुगर चीनी है, पानी में कंटिन्यू ऐड करते हैं, ठीक है। द सॉल्यूट कीप ऑन डिजॉल्विंग, जब तक वो जो सॉल्यूट है, कोई भी सॉल्यूट, शुगर हो, सॉल्ट हो या कोई और अदर हो, जब तक वो डिजॉल्व होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। द सॉल्यूट कीप ऑन डिजॉल्विंग एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो जैसे जैसे सॉल्यूट डिजॉल्व होता जाएगा सॉल्वेंट के अंदर, तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या होता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। अगर कंसंट्रेशन निकालने का बात करें, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। मतलब जितना ज्यादा आप सॉल्यूट डिसॉल्व करते जाएंगे सॉल्वेंट के अंदर, उतना ज्यादा सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? इस प्रोसेस को बोलते हैं डिससॉल्यूशन। दिस इज कॉल्ड डिससॉल्यूशन। यानी डिससॉल्यूशन किसको बोलेंगे? कि जब तक हम मान के चलिए इस यहाँ पे क्या है, ग्लास ऑफ वाटर, ये क्या है, स्पून ऑफ, यहाँ पे एक चम्मच चीनी है सॉल्यूट, इसको डिजोल्व कर रहे हैं। एक चम्मच डाले डिजोल्व हो गया, 2 चम्मच डाले डिजोल्व हो गया, 3 चम्मच डाले डिजोल्व हो गया। जब तक हम सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डाल रहे हैं, सॉल्यूट डिजोल्व होते जा रहा है, तो और जैसे जैसे वो डिजोल्व होते जा रहा है, उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होते जा रहा है, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं डिससॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? डिससॉल्यूशन बोलते हैं। लेकिन अल्टीमेट अंततः एक ऐसा स्टेज आएगा कि अब जो है वो सॉल्वेंट डिजॉल्व, सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व होना बंद हो जाएगा। अल्टीमेट स्टेज रीच्ड व्हेन नो मोर सॉल्यूट डिजॉल्व एट ए गिवन टेंपरेचर। उसी टेंपरेचर पर उतना ही सॉल्वेंट जो है, ना सॉल्वेंट ऐड करना है, ना टेंपरेचर इंक्रीज करना है। टेंपरेचर भी फिक्स रखा है, जो रूम टेंपरेचर पे माना कि 27 डिग्री था या 30 डिग्री था या 35 डिग्री था, उसी टेंपरेचर पे रहेगा। और ना हम लोगों को क्या करें? सॉल्वेंट ऐड करना है। तो अल्टीमेट स्टेज रीच्ड व्हेन नो मोर सॉल्यूट डिसॉल्व एट ए गिवन टेंपरेचर, ठीक है। तो क्रिस्टलाइजेशन अकर्स, तो उसी समय से क्या होता है? डिसॉल्यूशन खत्म होकर क्रिस्टलाइजेशन शुरू हो जाता है। मतलब क्या होता है कि जो सॉल्वेंट है वो बाहर आना शुरू हो जाता है, नेक्टाई से दिखना शुरू हो जाता है। द सॉल्यूशन एट दिस स्टेज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और उस स्टेज जो सॉल्यूशन का होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब तक डिसॉल्यूशन होता रहता है तो उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जब ये डिसॉल्यूशन खत्म होकर के क्रिस्टलाइजेशन होता है तो क्या बोलते हैं उसको? उसको बोल देते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ में आ गया? आपको वैसे ही पता होगा कि जो लिक्विड होते हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, और इन्हीं स्पेस में वो जो सॉल्यूट है वो चला जाता है। जब ये स्पेस खत्म हो जाएगा तो कहां से जा पाएगा? नहीं ना जाएगा। तो एक स्टेज ऐसा आएगा ही, अल्टीमेट स्टेज रीच्ड व्हेन नो मोर सॉल्यूट डिसॉल्व एट अ गिवन टेंपरेचर। तो यहाँ पे क्या है? देखिए यहाँ है वाटर में हम लोग जाल डाल रहे हैं, 1 स्पून डाले कोई फर्क नहीं, ठीक है, डिसॉल्व हो गया। 2 स्पून डाले कोई फर्क नहीं, डिसॉल्व हो गया। 3, जब तक वो डिसॉल्व हो रहा है, जब तक वो डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है,
तो उसको क्या बोल देते हैं हम लोग, उसको बोल देते हैं डिसॉल्यूशन। और जब वो डिजॉल्व होना बंद हो जाता है, अल्टीमेट स्टेज रीच्ड व्हेन नो मोर सॉल्यूट इज एडेड एंड नो मोर सॉल्यूट डिजॉल्व एट ए गिवन टेंपरेचर, तो उस समय में क्रिस्टलाइजेशन अकर्स होता है और यहाँ से क्या हो जाता है, इस जगह इस सॉल्यूशन को क्या बोल देते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ में आ गया होगा बात। तो कंसंट्रेशन निकालने का तो आपको पता ही है, अमाउंट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, या अगर हम निकालें तो अमाउंट ऑफ सॉलिड अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम बात करें प्रोसेस ऑफ दिस सॉल्यूशन, वो बराबर हो जाता है प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। तो यहाँ पे अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की, तो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी देयर आर टू टाइप ऑफ सॉल्यूशन। कौन कौन से होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड और दूसरा क्या होता है, अनसैचुरेटेड। एक हो जाता है अनसैचुरेटेड, दूसरा होता है सैचुरेटेड या सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। दो टाइप के सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन स्टिल डिसॉल्व एट ए पर्टिकुलर टेंपरेचर। अनसैचुरेटेड में क्या होता है कि अभी जितना सॉल्यूट डिसॉल्व है उससे और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है। और सैचुरेटेड में क्या होता है, सॉल्यूशन विच नो मोर सॉल्यूट कैन डिसॉल्व, मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अब इससे ज्यादा सॉल्यूशन डिसॉल्व नहीं हो सकता, इससे ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता। अब जो हो गया वो मैक्सिमम है, डिसॉल्व एट ए पार्टिकुलर टेंपरेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि अगर हम देखें बात करें सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, तो मैक्सिमम सॉल्यूट कैन डिसॉल्व, यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में मैक्सिमम सॉल्यूट डिसॉल्व हो गया रहता है। नो मोर सॉल्यूट कैन डिसॉल्व, अब इससे अधिक सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता। किस सॉल्यूशन में, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अब इससे अधिक नहीं हो सकता, यानी मैक्सिमम सॉल्यूट कैन डिसॉल्व या सॉल्यूशन व्हिच नो मोर सॉल्यूट कैन डिसॉल्व एट ए पार्टिकुलर टेंपरेचर। टेंपरेचर इंक्रीज डिक्रीज करने पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन टेंपरेचर वही रहना चाहिए। उस टेंपरेचर पे पार्टिकुलर टेंपरेचर को क्या बोलेंगे हम लोग, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन इन व्हिच मोर सॉल्यूट कैन स्टिल डिसॉल्व एट ए पार्टिकुलर टेंपरेचर, और उसी खास टेंपरेचर पर हम और सॉल्यूट को जब ऐड करते हैं, करते जाते हैं, डिसॉल्व होता जाता है, करते जाते हैं, डिसॉल्व होता जाता है, तो उसको डिसॉल्यूशन भी बोलते हैं। और उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोल देते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में मोर सॉल्यूट कैन बी स्टिल डिसॉल्व, उसमें और सॉल्यूट डिसॉल्व होना का स्पेस बाकी रहता है। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन नो मोर सॉल्यूट कैन डिसॉल्व, यानी मैक्सिमम सॉल्यूट उसमें ऑलरेडी डिसॉल्व हो गया रहता है। लेकिन अनसैचुरेटेड में लेस सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ रहता है, तो इसमें स्पेस रहता है, इसमें जो है वो मोर सॉल्यूट कैन स्टिल डिसॉल्व। तो अभी तक क्या समझे, सबसे पहले समझे कि सॉल्युबिलिटी होता क्या है। तो सॉल्युबिलिटी जो है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन डिसॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्वेंट इन एट ए स्पेसिफिक टेंपरेचर। मतलब क्या है कि मैक्सिमम अमाउंट जो सॉल्यूट का होता है, वो जो जिस सॉल्वेंट में वो क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। एट ए स्पेसिफिक टेंपरेचर, एट ए पर्टिकुलर टेंपरेचर, खास टेंपरेचर, मान के लिए रूम टेंपरेचर 27 डिग्री है, 40 डिग्री है, 43 डिग्री है, उसी टेंपरेचर पर सॉल्वेंट लीजिए, जितना मैक्सिमम सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाए उसी को क्या बोल देंगे हम लोग, सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। एक्सप्रेस कैसे करते हैं, तो 100 ग्राम सॉल्यूट में 100 ग्राम सॉल्वेंट में जितना सॉल्यूट आ जाए, मैक्सिमम डिसॉल्व हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोल देते हैं। आपको सॉल्युबिलिटी दो टाइप के होंगे, सॉल्युबिलिटी गैस इन लिक्विड और लिक्विड सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। यहाँ पे आज हम लोग देख रहे हैं अभी सॉलिड इन लिक्विड। तो अगर हम बात करें डिसॉल्यूशन का तो बता ही दिए हैं। उसके बाद सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, इसको पहले पूरा अच्छे से कॉपी में क्या कीजिए, तो नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम क्या करते हैं, ये जो लाइट है उसको बंद कर देते हैं, आपको नोट डाउन करने में ठीक रहेगा। अब आप पहले अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। अब हम लोग सॉल्युबिलिटी देखें, आप देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड लिक्विड जो है वो डिपेंड करता है। तो पहला जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट की नेचर। और दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। तो क्या होता है इसमें, एक इंपोर्टेंट लाइन याद रखिएगा, लाइक डिजॉल्व लाइक, क्या याद रखिएगा, लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी अपने जैसा जो सॉल्यूट होता है वो अपने जैसा, एक जैसा सॉल्यूट एक जैसे सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबिलिटी देता है, यानी अच्छा सॉल्यूशन देता है। अगर हम बात करें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी की, तो यहाँ पे तीन तरीके के कंडीशंस देखने को मिलते हैं, वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आयनिक कंपाउंड, अगर हम ये नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में देखें तो लाइक डिसॉल्व लाइक, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, और नॉन आयनिक कंपाउंड जो होते हैं
वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में अच्छा से डिजॉल्व होते हैं। जैसे NaCl वाटर में 5.3 मोल ऑफ H2O पर लीटर देता है, और अगर हम सुगर इन वाटर कहें तो कितना होता है 3.8 मोल्स ऑफ H2O पर लीटर देता है। ठीक है, वहीं पे I2 जो है वो मोर सॉल्युबल इन I2 मतलब आयोडीन, वो ज्यादा सॉल्युबल किस में होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल होता है रेदर देन वाटर। वाटर में अच्छा सॉल्युबल नहीं होता है, क्योंकि देखिए क्या होता है, वाटर क्या है, H2O होता है, आपको पता है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है कितना 3.5, हाइड्रोजन का होता है 2.1, इस हाइड्रोजन का भी होता है 2.1। तो क्या करेगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर पुल करेगा, अपनी ओर पुल करेगा। इसके कारण ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज जनरेट होता है माइनस डेल्टा नेगेटिव, और हाइड्रोजन के ऊपर आता है डेल्टा पॉजिटिव, दोनों हाइड्रोजन के ऊपर। तो क्या होता है, इसके पास भी चार्ज है, और Na+Cl माइनस इसके पास भी चार्ज है। तो यहां से क्या करता है, माइनस चार्ज जो ऑक्सीजन के पास जो आ गया वो क्या करता है, तो सोडियम मेटल को अट्रैक्ट करता है अपनी ओर, और यहाँ पे जो प्लस चार्ज जो हाइड्रोजन के पास है वो क्लोरीन को अट्रैक्ट करने का कोशिश करता है, और यहां से क्या होता है, Na और वो निकल जाता है, और H जो है वो Cl को निकलता है। तो दोनों मिलके क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन अच्छा फॉर्म कर लेते हैं, और NaCl जो होता है वो वाटर के अंदर अच्छा सॉल्युबल होता है। इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो 5.3 मोल ऑफ H2O पर लीटर होता है। वहीं अगर हम बात करें टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर का भी इफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। तो कुछ ऐसे मतलब सॉल्यूशन होते हैं जिसमें सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, कुछ ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिसमें सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर एक फैक्टर हुआ ना। अगर मान के चले किसी सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, किसी सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर रहा है, और किसी सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी को कांस्टेंट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर भी एक फैक्टर है, नेचर क्या है, एक फैक्टर है। तो यहाँ पे देख ले कि दोनों के अंदर चार्ज आ जाने से, तो यहाँ पे ये क्या है, आयनिक कंपाउंड है Na+Cl माइनस, यानी सोडियम क्लोराइड क्या है, आयनिक कंपाउंड है जो कि अच्छा सॉल्युबल मतलब ज्यादा सॉल्युबिलिटी देता है किसके साथ, तो पोलर जो हमारा वाटर है H2O है उसके साथ। वहीं अगर हम बात करें सोडियम NaNO3, KNO3, NaCl, KCl, इस सब जो कंपाउंड है इनमें क्या होता है, टेम्परेचर देने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। जैसे मान के चलिए वाटर प्लस सॉल्ट है, वाटर और NaCl, H2O और NaCl का सॉल्यूशन है, उसमें हम टेम्परेचर ऊपर से देते हैं, ठीक है। तो ऐसा देने से क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट इन गिवन सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट की जो संख्या होती है। तो जैसे ही हम वाटर और सॉल्ट के सॉल्यूशन में हीट देंगे, टेम्परेचर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। वहीं अगर हम किसी सॉल्यूशन जैसे कैल्शियम सल्फेट, लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, मोनोहाइड्रेट, इन सब में जैसे ही हम टेम्परेचर देते हैं तो इससे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, सॉल्युबिलिटी घट जाता है। वहीं अगर हम बात करें तो दो सॉल्वेंट whose solubility does not increase or decrease, जैसे Na2SO4, NH2, जिसमें क्या होता है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता है। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़े, सॉल्युबिलिटी, सॉल्यूशन कैसा था, तो सॉलिड इन लिक्विड। कल हम लोग देखेंगे गैस इन लिक्विड। तो आज की क्लास में अगर हम लोग देखें क्या, सॉल्युबिलिटी के बारे में देखे, उसके बाद सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, डिसॉल्यूशन के बारे में समझे, फिर हम लोग देखे क्या, तो फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो ये सब कुछ अच्छे से हम लोग पढ़े हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल लर्न केमिस्ट्री विद अभिनव को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। क्लास 12 का हम लोग लगातार केमिस्ट्री का वीडियो अपलोड कर रहे हैं, पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने कंप्लीट कर रखा है, हेलोएल्केन, हेलोइडिन, अल्कोहल, फिनोल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन्स, 4 चैप्टर हम पूरा पढ़ाए हैं 0 to एडवांस लेवल तक। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन, फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर है जिसे हम स्टार्ट किए हैं, और पूरा इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पूरा अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए।